नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। 2026 के ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उद्घाटन को करीब 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मेला अब तक पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ सका है। कई स्टॉल अभी भी लगने की प्रक्रिया में है, जिसके चलते मेले में वह जोश और उत्साह नजर नहीं आ रहा जो आमतौर पर शुरुआती दिनों में देखने को मिलता है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो यहाँ इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। हर साल ग्वालियर व्यापार मेले में रोड टैक्स में 50% छूट के चलते न सिर्फ स्थानीय बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में ग्राहक वाहन खरीदने पहुंचते थे, लेकिन इस बार अब तक सरकार की ओर से रोड टैक्स में 50% छूट का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ग्वालियर मेले की बात करें तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को इसका विधिवत तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों शुभारंभ हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जिस तरह से सरकार की तरफ से हर साल इस मेले में 50% की रोड टैक्स की छूट दी जाती थी, जिसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ता था। गाड़ियां खरीदने में लोग अन्य राज्यों से पहुंचते थे और उसका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन इस बार अभी तक सरकार की ओर से कोई भी रोड टैक्स में छूट का आदेश नहीं आया है। ऐसे में मैं एक निजी कार के शोरूम पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह का हाल है। पहले तो शोरूम जो संचालक हैं जिनके द्वारा ये लगाया जा रहा है स्टॉल, वो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं किया गया। इसकी बड़ी वजह यही है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि कहीं छूट नहीं मिली तो कहीं जो सेक्टर में मेले में लगाया जा रहा है, जो काउंटर लगाया जा रहा है, उसमें पैसा इन्वेस्ट होकर न रह जाए। क्या कहेंगे, कितने दिनों से इसको तैयार किया जा रहा है लेकिन अभी तक छूट नहीं मिली है? कितनी अभी तक छूट नहीं मिली है सर। कस्टमर्स भी आरटीओ की छूट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम लोग भी उनको क्या जवाब दें, क्योंकि सुनने में आ रहा था 6 को मीटिंग है, लेकिन उसका भी कुछ अभी तक जवाब नहीं आया है। तो हम लोग भी कस्टमर्स को क्या बोलें सर, बुकिंग भी है काफ़ी मेले की छूट के लिए, और कस्टमर उसी का वेट कर रहे हैं कि जैसे छूट आती है तो वो लोग गाड़ी उठाएं, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो काफ़ी उदासी देखी जा सकती है और मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरों के माध्यम से। ये पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का एरिया है, जहाँ सभी कंपनीज़ के जो संचालन करता हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, वो अपने अपने स्टॉल लगा करके यहाँ गाड़ियाँ सेल आउट करते हैं। ऐसे में 6000 की बुकिंग इस बार गाड़ी की इस मेले में बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक एक भी सिंगल गाड़ी यहाँ से मेले से किसी के द्वारा नहीं ली गई है। यानी कि बड़ी वजह यही है कि सरकार का मुंह लोग देख रहे हैं। जो कंपनी संचालक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब घड़ी आए कि 50% की छूट मिले और इस मेले में रौनक आए। फिलहाल ये मेला छूट का आदेश न आने के कारण ग्राहक गाड़ी खरीदने से दूरी बनाए हुए हैं। ऑटो डीलरों का कहना है कि 50% रोड टैक्स छूट की उम्मीद में विभिन्न कंपनियों में 6000 से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन अगर सरकार ने छूट नहीं दी तो ग्राहकों की उम्मीद टूट सकती है और डीलरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्वालियर के मेला सेक्टर में हम मौजूद हैं और ऑटो सेक्टर खासकर इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन जो हालात हैं वो आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। ये ऑटो सेक्टर के हालात हैं। ये जो स्टॉल हैं वो लग चुके हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ खरीदने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि स्टॉल पूरी तरह से तैयार नहीं है, कुर्सियाँ नहीं हैं, बैठने को जगह नहीं है, तो ये धरती पर ही बैठकर अपनी डील कर रहे हैं। जिनके द्वारा गाड़ी पहले से बुक की गई हैं उनके द्वारा यहाँ पहुँच कर के अपनी गाड़ी की जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है, कब वो गाड़ी ली जाएगी, किस तरह से अमाउंट दिया जाएगा, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ खरीदने पहुँच रहे हैं वो लोग यहाँ पहुँच कर के अपनी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि हालात बयां कर रहे हैं कि किस तरह का ऑटो सेक्टर का हाल है। ग्वालियर में ये हाल नज़र आ रहा है, इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी तक जो छूट 50% की मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिल पाई। गाड़ी लेने आए हैं क्या आप यहाँ? जी सर। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? एर्टिगा। अच्छा, अभी तक छूट का आदेश नहीं आया सरकार की तरफ से, तो अब किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखते हैं, अगर छूट का आदेश आ जाएगा तो प्लान करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है? आज आप आए थे, क्या बात हुई आपकी? बात हो गई, अभी मेला छूट आई नहीं है इसमें। हाँ, मेला छूट आ जाएगी तो अपन देखते हैं, प्लान करते हैं। तो अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी कोटेशन बनवा लिया है, अब देखते हैं मेला छूट कब तक आती है कि नहीं आती है। क्या रहेगा, अगर आती है तो लेंगे? आती है तो लेंगे, फिर अन्यथा अन्यथा नहीं लेंगे।
कैंसिल रहेगी। हाँ। तो यानी हालात देख सकते हैं, अगर छूट मिलेगी तो ही गाड़ी ली जाएगी, नहीं तो बैरंग वापस घर जाएंगे। वहीं बात करते हैं जो कंपनी के ओनर हैं, जो लोग हैं, स्टाफ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी तक बात की जाए तो छूट नहीं आई है, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां तो बहुत आ रही हैं सर, क्योंकि अब कस्टमर बहुत परेशान हो रहा है, कस्टमर आ रहा है, बुकिंग भी ये तो पेंडिंग में रह रही है, जिस वजह से अगर छूटी के कारण तो सरकार जल्द से जल्द छूट को घोषित करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बेच सकते हैं। कितनी गाड़ियां बुक थी इस बार मेले की? सर मैंने पर्सनली खुद ही बुक कर दी हैं सर 50 गाड़ियाँ। हाँ, अभी ये छूट जल्दी आ जाए तो हम तो और गाड़ियाँ। कस्टमर आए बात कर रहे थे आप, तो उनके द्वारा कहा गया छूट मिलेगी तो ही लेंगे, तो ऐसे में गाड़ियां जो आ सर गई अब हैं, छूट तो आनी है, बस थोड़ी देर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन छूट का आना तो तय है। तो यानी कि आस और उम्मीद कंपनी को लगी हुई है कि छूट आएगी तभी गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकेंगी। फिलहाल जो है हालात आपके सामने हैं कि ऑटो सेक्टर सून पड़ा हुआ है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।